ये आप जो टॉपिक देख रहे हो इस सामाजिक अध्ययन का टीचिंग मेथड का एक टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाऊँगी टीचिंग मेथड से रिलेटिव, यानी सामाजिक अध्ययन की शिक्षण की समस्याएं, क्या क्या समस्याएं आती है सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते टाइम पे एक टीचर को। तो प्रभावित करने वाले जो कारक है वो सभी इसी के अंदर है, मैं आपको समझा देती हूँ। सामाजिक अध्ययन शिक्षण की समस्या को प्रभावित करने वाले कारक, ये होता है शिक्षण। शिक्षण से जुड़े हुए जो टॉपिक होते हैं, शिक्षण से शिक्षक होता है, विधि होती है, प्रविधि होती है, व्यूह रचना बनाई जाती है, अधिगमकर्ता यानी विद्यार्थी, और निदानात्मक परीक्षण होता है, उपचारात्मक शिक्षण होता है, विषय वस्तु, उद्देश्य और कक्षा कक्ष। ये सारी चीज़ें ही शिक्षण में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनके बिना हम शिक्षण नहीं कर सकते। अब शिक्षण को प्राप्त करने के लिए जो उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है, सर्वप्रथम जो हम करते हैं तो उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है। प्रकृति परिवर्तनशील होने के कारण शिक्षक से संबंधित शिक्षण के गुण, व्यक्तिगत गुण होते हैं। व्यक्तिगत गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, संवेगात्मक संतुलन, सामाजिकता, नैतिकता, नेतृत्व की क्षमता, लोकतांत्रिक मूल्यों की जानकारी, सकारात्मक दृष्टिकोण, कलात्मकता, अधिकार व तथ्यों की जानकारी, विवेकशीलता, उत्तम चरित्र। ये सारी चीज़ें होंगी तो ही हम शिक्षण को अच्छे से कर पाते हैं। ये व्यक्तिगत गुण है। इन गुणों के अलावा हमारा शिक्षण प्रभावित हो जाता है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहते, किसी प्रकार से कोई बीमारी हो जाती है तो हम अच्छे से शिक्षण नहीं कर पाते हैं। और व्यावसायिक गुण दो गुण बताए थे उसमें, एक तो व्यक्तिगत गुण है और एक व्यावसायिक गुण है। व्यावसायिक गुण के तहत समर्पण की भावना होनी चाहिए। जब तक कोई टीचर होगा अपने जो व्यवसाय के प्रति यानी समर्पण नहीं होगा अपने पढ़ाने के प्रति, तो हम अच्छा शिक्षण नहीं कर पाएंगे। व्यवसाय के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान, अध्ययन, ये इन सारी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मनोविज्ञान का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, उसको अपने खुद के विषय पर पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसके व्यवसाय के प्रति उसको निष्ठा और समर्पण की भावना होनी चाहिए। अगर हम ये सारे गुण होंगे तब भी हम हमारे उद्देश्यों को हम प्राप्त कर पाते हैं। शिक्षण कौशलों का ज्ञान भी होना आवश्यक है। अनुसंधान व प्रयोगों की जानकारी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, टीचरों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अधिगमकर्ता, जो अधिगमकर्ता होता है वो कौन होता है, विद्यार्थी होता है। सामाजिक अनुदेशन सहयोग सामग्री, अध्ययन से जो रिलेटिव सामग्री होती है उनसे हमारा जो टीचिंग होता है वो आसान हो जाता है। निदान के लिए, निदान का अर्थ होता है लक्षण या रोग निर्णय। ये एक तरीका का रोग होता है, मतलब एक समस्या होती है जिसका हम उपचार भी करते हैं। तो ये निदानात्मक और उपचारात्मक, ये शिक्षण से रिलेटिव चीज़ें होती है।